बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो गुरुवाणी में कथन किया गया कि हे जीव, मालिक के नाम स्मरण करने में आलस्य न कर, क्योंकि इस नाश्वर क्षण भंगुर शरीर का क्या भरोसा। न मालूम अभी जो श्वास आ रहा है वह वापस लौटे या न लौटे। जब ऐसा अविश्वसनीय अस्थायी जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तब इससे जो जितना हो सके शीघ्रता, अतिशीघ्रता तथा अधिक परमार्थ का लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके विपरीत जो जीव अज्ञानता में पड़े रहते हैं तथा सारा जीवन शरीर की पालना व इच्छा पूर्ति में ही व्यतीत कर मालिक के भजन सुमरन से गाफिल रहते हैं, वे अंत में नरकों में जाकर कितना दुख भोगते हैं, कितनी दारुणा यातनाएं उन्हें दी जाती हैं। इसका विशद चित्रण प्रस्तुत दृष्टांत में दिया जा रहा है। एक बार किसी मनुष्य ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे उसको भागवत दर्शन हुए। उसकी अडिग तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वर मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो इतना मुझे वर दे दीजिए कि जब मुझे इस असार संसार की खोज करना हो तो कुछ समय पूर्व ही मुझे इसका ज्ञान हो जाए। भगवान एवं वस्तु का कर तिरोहित हो गए। इस प्रकार वह मनुष्य मृत्यु से निर्भीक और निश्चिंत होकर संसार के आनंद लेने लगा। वरदान जो भगवान से मांगा था, ये कुछ समय पूर्व मुझे मेरी मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जाए, परंतु वो माया में इतना आसक्त हो गया और भूल गया इस बात को कि कभी मुझ पर भी मौत आएगी। मुझे पर भी मौत आएगी, अपितु अरण्यास रंगरलिया में मस्त रहने के कारण उसे इस बात का स्वप्न में विचार तक न रहा कि यह विश्व विनाशवर है। यहाँ न कोई रहा है और न कोई रहेगा। इस क्षण भंगुर विश्रामशाला से एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही होगा। जैसे किसी विद्वान का कथन है, मरक के आगे यज्ञ हाल पीर ओ जवान का, कुछ नहीं लिहाज इस जहां में मुफलिस वह सुल्तान का। सामने इसके किसी का जोर कुछ चलता नहीं, कुछ धनांतर का चला जा रहा न और लुकमान का। आया है जो विल जरूर जाना उसके वास्ते, इस जगह हर एक मेहमान एक दो आन का है। उस मनुष्य के जीवन की घड़ियां बीतने को आई। शरीर रूपी दीपक में श्वासों रूपी तेल समाप्त हो चुका था। निदान एक दिन यमदूत उसके सिर पर आ ही धमके, परंतु वह तो माया सख्त होने के कारण इस मृत्यु की ओर से नितांत असावधान था। मरने की तो उसे आशंका तक भी न थी। संसार के लोभ माया में इतना ग्रस्त था कि उसे मौत और प्रभु नाम सुमरण की तनक सुधी न
रही, परंतु अब तो मरता क्या न करता। चारों ओर से निराश होकर वह यमदूतों के साथ चल तो पड़ा। उस समय उस मनुष्य ने यमदूतों से कहा, मुझे कुछ समय पूर्व तुमने क्यों नहीं सूचना दी। यमदूतों ने कहा कि यह बात तुम धर्मराज जी के न्यायालय में जाकर कहना, इस विषय में वो ही तुम्हें बताएं। किसी कवि ने कहा है, सुंदर पंक्तियों में इस विषय का चित्रण किया है। जब वसर मौत के पंजे में गिरफ्त हुआ, न कोई पेश चली उज्र न इनकार हुआ। सांस का करने भरोसा तू कभी हे गाफिल, यह जो चलता है समझ ले, चलने को तैयार हुआ। धर्मराज की अदालत में पहुँचते ही उस मनुष्य ने प्रश्न किया, श्रीमान, मैंने तो भगवान से इस बात के लिए घोर तपस्या करके पहले ही वरदान मांग लिया था कि मुझे मरने से कुछ समय पूर्व सूचना चाहिए, किंतु क्या कारण है जो मुझे बिना बताए ही एकदम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, जिसके अनुसार मुझे बंदी बनाकर लाया गया। उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर धर्मराज तत्काल अपने दूतों से पूछने लगे, क्यों भाई, आपने इसे सूचित न किया था। तब दूतों ने हाथ बांध कर निवेदन किया, प्रभु, हमने तो इसको कई बार सूचना दी, किंतु यह स्वयं ही गाफिल बना रहा। अंततोगत हमने सरकार के अनुसार इसको बंदी बनाने का मृत्यु सूचक पत्र इसके द्वार पर चिपका दिया। तदनुसार इस अपराधी को नियत तिथि व समय पर बंदी बनाकर न्यायालय अधिकरण में उपस्थित कर दिया। दूतों के मुँह से सुनते ही यह मनुष्य एकदम चीखा, श्रीमान, यह एकदम सरासर झूठ है। मुझे तो एक बार भी सूचना न दी गई। तब मृत्यु के दूतों ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु के वकील चित्रगुप्त को खड़ा किया। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, इसको एक दो नहीं अपितु 3-4 बार संसार से कुछ करने के लिए संदेश दिया गया, किंतु यह हर बार कहीं न कहीं छिप जाने का विफल प्रयास करता रहा। परंतु अंत में हम इसे खोजकर आपके पास ले आए। उन दिनों जब इसे हम सावधान करते थे कि तेरी मृत्यु आने वाली है, तब यह हर समय सूरापान में इतना गलतान रहता कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को एकदम ही काट देता। फलत हमने आगे अनुसार बिना आदेश पत्र दिखाए इसे बंदी बना लिया और आपके सम्मुख उपस्थित किया। इतना सुनने का पर भी वह मनुष्य एक बार पुनः चित्कार कर उठा, यह तो इनका कथन नितांत असत्य है। मुझसे तो कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराया गया और नहीं कोई आदेश पत्र द्वार पर चिपकाया गया। इस बार धर्मराज ने कड़क कर अपने दूतों की तरफ देखकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि क्या बात है। तब धर्मराज के संकेत होने पर चित्रगुप्त ने उस मनुष्य से विवाद करना आरंभ किया, क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में कोई मृत्यु हुई है। बंदी मनुष्य, वहाँ महाराज ऐसी बातें तो नित्य प्रति देखने में आती हैं, परंतु मैं तो इनसे निर्भय रहा कि मुझे तो कुछ समय पूर्व मृत्यु की सूचना मिल जाएगी। तब उस समय मैं
ही मैं अपना परलोक सुधार लूँगा। चित्रगुप्त, तो क्या तुम्हारे मोहल्ले में किसी का देहावसान हुआ? बंदी, जी हाँ प्रभु, परंतु मुझे इससे क्या सरोकार। वैसे तो मेरे मोहल्ले में फिर मेरे निकट के संबंधियों में क्या जाने की आवश्यकता है। स्वयं मेरे अपने ही घर में मृत्यु के कई आक्रमण हुए। परिणाम यह हुआ कि मेरे पिता दादा उठ गए और मैं स्वयं ही उन्हें अपने कंधों पर लादकर मरघट तक पहुंचा आया, परंतु मुझे तो मृत्यु की पूर्व सूचना ही न दी गई और न ही मेरे द्वार पर मृत्यु सूचक पत्र चिपकाया गया। चित्रगुप्त, तो क्या इससे तुझे सूचना नहीं मिली? जब मृत्यु के दूतों ने तेरे नगर में फिर तेरे मोहल्ले में पुनः तेरे ही घर में ढोल बजाने का आरंभ कर दिए, यही तो सूचना थी कि अब तेरी भी बारी आने वाली है। क्या तू नहीं जानता कि इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरी आंखों पर प्रमाद की पट्टी बनी हुई थी और तू यौवन के नशे में चूर था। क्या यह बात ठीक नहीं है? बंदी, जी हाँ महाराज, यह कथन तो आपका सत्य है, परंतु यह तो सर्वथा असत्य है कि मेरे द्वार पर आदेश पत्र चिपकाया गया। बंदी की अज्ञानता भरी बात सुनकर चित्रगुप्त ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या तेरी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई? फिर तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, फिर तेरे दांत गिर गए, तेरे हाथ पांव की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसके अतिरिक्त तेरे शरीर को कई रोगों ने आकर घेर लिया। क्या यह प्रमाण पत्र नहीं है? हाँ महाराज, यह सब तो सत्य है। बंदी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा। चित्रगुप्त ने तब कहा कि अब तू स्वयं ही बता दे कि इससे क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि तेरे द्वार पर प्रमाण काल का समान मृत्यु का बुलावा पत्र वस्तुतः ही चिपकाया गया। चित्रगुप्त के यथार्थ वचन सुनकर उस मनुष्य ने नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेचारा ठाए मार मार कर कहने लगा कि श्रीमान, मुझ पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की जो आपके द्वारा दिए गए इशारों को न समझ सका। मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी रही, जिस पर आपके दूत मुझे झकझोर कर जाते रहे, परंतु माया सख्त होने के कारण एवं प्रभु नाम विस्मृत करने के फलस्वरूप मेरे कानों पर जूं तक न रही। हे प्रभु, आप मुझ दीन पर थोड़ी सी कृपा करो, कुछ समय प्रदान करने की अनुकंपा कीजिए, जिससे मैं भजन पूजन कर सकूं। लेकिन अब यहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? समझाते हुए कथन करते हैं कि हे जीव, यह मनुष्य जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है, यह बड़े भाग्यों से ही प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जन्म में मालिक का भजन करके अर्थात संत सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति के साधन कर, क्योंकि यह कार्य मालिक की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अगर इसके अतिरिक्त संसार के समान धन दौलत स्त्री पुत्र मकान आदि भी अपनी सुरती वह समय को लगाएगा तो इनमें ही तेरी रूह के काम आने वाली एक भी चीज़ नहीं है। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद सब सामान यही रह जाएगी। इसलिए संसार में कुछ करने से पूर्व ही भजन बंदगी आदि का संबल जुटा लेना चाहिए, यही तेरे काम आने वाली वस्तु है। अतएव संत महात्माओं की संगति में जाकर मालिक के नाम स्मरण व भजन के साधन उनसे पूछ। वे सज्जन धन्यता के अधिकारी हैं, जो इस मानव जन्म में ही अपना भविष्य सुधारने के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं। अपने अमूल्य समय को सत्संग व शुभ कर्मों में प्रभु सुमरण व भजन अभ्यास में लगाते हैं। ऐसे पुरुष मरणोपरांत उज्ज्वल मुख लेकर अपने अभिष्ट स्थान की ओर गमन कर सच्चा आनंद प्राप्त करके मानव जन्म को सफल बना जाते हैं। गुरुमुख।